आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। आज हमने भक्ति आंदोलन से कुछ प्रमुख चुनिंदे सवाल को चुना है, जिसमें से आपके सामने 25 सवाल मौजूद रहेंगे और ज़्यादातर आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ स्तर यानी कि स्टैंडर्ड का सवाल रखा गया है सामने, जो मुख्य रूप से बिहार एसआई या बिहार सीजीएल या फिर और ग्रेजुएट लेवल की परीक्षाओं में ध्यान रखकर बनाया गया है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सवाल पे। आज का पहला सवाल है, अंडाल किसकी भक्त थी? यह एक महिला संत थी। जो पूछा जा रहा है किसकी भक्त थी, तो ये विष्णु की भक्त थी। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। यह किसकी भक्त थी? विष्णु की भक्त थी। आप लोग जितना सवाल जानते होंगे आप लोग भी अपने स्तर से बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। मारपेरू किसका निवास स्थान था? तो मारपेरू जो है यह विष्णु का निवास स्थान है। किसका है? विष्णु का निवास स्थान। यह एक जगह है जो तमिलनाडु के तंजावुर जिला में पड़ता है। वहाँ पर यह मारपेरू स्थान है। कहा जाता है कि यह विष्णु का निवास स्थान था। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। 3 में कहा गया है, कराइकल किसकी भक्त थी? दो महिला भक्त बहुत ही फेमस थी भक्ति आंदोलन में, एक अंडाल, दूसरी कराइकल और तीसरी मीरा भी थी। तो मीरा के बारे में सबको जानते हैं, तो ये दो गो रह जाता। तो कराइकल किसकी भक्त थी? तो कराइकल शिव जी की भक्त थी। किसकी भक्त थी? शिव जी की भक्त थी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 4 में कहा गया है, किस राजा के कारण वैष्णव गुरु रामानुज को चोल राज्य छोड़ना पड़ा था? यानी कौन सा ऐसा राजा था जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने के कारण वैष्णव जी को मानने वाले रामानुज को अपना राज्य छोड़ना पड़ा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुलोतुंग प्रथम। कौन हो जाएगा? कुलोतुंग प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में कहा गया, लिंगायत धर्म किस राज्य में प्रसिद्ध है? यह भी शैव धर्म से ही संबंधित है, उसी का एक हिस्सा है। पूछा जा रहा है किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध है। इसके बारे में सुने होंगे। लिंगायत धर्म के संस्थापक कौन थे? बासवन्ना करके ऑप्शन दिया जाता है। यह कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में कहा गया, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? जो गुरु ग्रंथ सिखों का पवित्र पुस्तक है वह उसमें क्या लिखा हुआ है? कहा गया है, गुरु गोविंद सिंह के उपदेश, गुरु नानक के उपदेश, गुरु अर्जुन देव की आत्मकथा, इनमें से सभी। इसमें गुरु गोविंद सिंह के और गुरु नानक जी के उपदेश में से बताइए क्या होगा? ये गुरु नानक के उपदेश थे। जो पहले गुरु थे उनके, वह गुरु नानक के उपदेश को ही हम लोग क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं हम लोग। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर, वाराणसी, लहरतारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में। और वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, आपको पता ही होगा। और यह लगभग 120 साल के आसपास जिए थे। 1425 में जन्म हुआ था और वही 1550 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। कोई एग्जैक्ट डेट इसका नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में कहा गया है, पल्लव राजाओं का राजधर्म कौन सा था? तो उन लोगों का जो राजधर्म था, तो साउथ में ज़्यादातर शैव धर्म को माना जाता था। शैव और वैष्णव दोनों थे, लेकिन ज़्यादातर शैव थे। तो आंसर हो जाएगा इसका पल्लव राजाओं का क्या हो जाएगा? शैव धर्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कबीर का अर्थ क्या होता है? तो कबीर का अर्थ होता है महान। क्या होता है कबीर का अर्थ? महान। आप लोग भी अपना उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। जब आप लोग दे दीजिएगा, आप लोग भी टिक लगाइएगा कि आप लोग का कितना सही होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे स्तर की तैयारी है, बस उसको एक तरह का रिवीजन के लिए। हाँ, आप लोग जो जानते थे, हम सिर्फ एनसीईआरटी से चुन चुन के क्वेश्चन को डालें। वो साधारण क्वेश्चन इसीलिए नहीं दिए कि हमको पता है कि आप लोग जानते हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन देने का प्रयास किए, जो कि बुक सब में नहीं दिया। ये एनसीईआरटी से हम चुन के निकाले हुए हैं। तो कबीर का अर्थ क्या होता है? महान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। क्या नाम था? मीराबाई के पति का नाम था भोजराज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सूफी शब्द का क्या अर्थ होता है? जो मुस्लिम धर्म गुरुओं से संबंधित है सूफी, उसका अर्थ क्या होता है? सूफी एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊन। क्या होता है? ऊन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में कहा गया, सूफी कितने सिलसिलों में विभाजित था? सूफी कुल 12 सिलसिलों में विभाजित था। कितने में? 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। सुल्तान उल हिंद या आध्यात्मिक गुरु किसे कहते हैं? क्या कहा गया है? सुल्तान उल हिंद या आध्यात्मिक गुरु किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 की तरफ। 14 में कहा गया, बख्तियार काकी किसके समय में भारत आया था? बख्तियार काकी इल्तुतमिश के समय में भारत आया। हम थोड़ा तेज़ी में बताते हैं, समय आपका बर्बाद नहीं करते हैं। आप लोग अपना रिवीजन करके देख लीजिएगा। ऐसे आप लोग में बहुत को जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे पॉज करके अपना आंसर लगा लीजिएगा, फिर जाके चालू कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। किस शासक ने निजामुद्दीन औलिया के विरुद्ध मुकदमा चलाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस शासक ने
निजामुद्दीन औलिया के विरुद्ध क्या चलाया था, मुकदमा चलाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम लोग। 16 में कहा गया महबूब ए इलाही या योगी सिद्ध किन्हें कहते हैं। महबूब ए इलाही या योगी सिद्ध किन्हें कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में कहता है उर्स का क्या अर्थ होता है। उर्स एक त्यौहार टाइप का ही मनाया जाता है। इसमें क्या होता है ना, कोई भी मुस्लिम का अगर धर्मगुरु मर जाता है तो उसे जहाँ दफनाया जाता है तो उसके कब्रगाह पर एक मतलब सालाना जब जिस दिन डेथ होता है, जिस दिन उस दिन का एक नहीं होता है, जैसे जन्म लेता है तो बर्थडे है, मरने के बाद जो होता है वही मनाया जाता है, उसी कहते हैं उर्स। इसमें कव्वाली वाली गाया जाता है। तो उर्स का मतलब होता है विवाह, यानी कि उसके गुरु का अपने गुरु से जो मिलन हो गया उसी को विवाह कहा गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 की तरफ। 18 में कहा गया है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला प्रथम शासक कौन था, यानी उसके दरगाह पर जाने वाला पहला शासक कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक सभी एक साथ आए थे। सभी एक साथ तो कभी नहीं आएंगे क्योंकि सब अलग अलग डेट का था। तो सबसे पहले आए थे इसमें कौन, आपका MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक आए थे। ये सबसे पहली बार आए थे, जबकि सबसे अधिक बार आने वाले थे अकबर। अकबर कुल 14 बार आए थे वहाँ पे। और उन्होंने जो अजमेर शरीफ में एक होता है ना, जहाँ दरगाह के पास एक भोज का जो खाना बनता है, जिस बर्तन में, बहुत बड़ा बर्तन, उसको डेक कहते हैं, वह डेक अकबर के द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 19 में कहा गया है कि 14वीं शताब्दी का प्रमुख संत कौन था। सॉरी, क्वेश्चन छूट गया। 14वीं शताब्दी में, हाँ, कश्मीर का प्रमुख संत कौन था, सही है। कश्मीर के बारे में पूछा गया। रामानंद, प्रभाकर दास, केशवनाथ देव, लल्ला देव। तो आंसर हो जाएगा इसका लल्ला देव। चलते हैं 20 नंबर में। 20 में कहा गया बलबन की पुत्री का विवाह किस संत के साथ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फरीउद्दीन ए शकर, फरीउद्दीन ए शकर। 21 नंबर चलते हैं। 21 में कहा गया पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहते हैं। इनको किसके कहते हैं, तो वल्लभाचार्य को कहते हैं। किन्हें कहते हैं, वल्लभाचार्य को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। 22 में कहा गया शाहजहाँ की किस पुत्री ने अजमेर दरगाह का वर्णन किया है। तो इसका ऑप्शन है जहाँ आरा, रोशन आरा, गोहर आला, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा जहाँ आरा। जहाँ आरा जो है इसकी पुत्री थी, अजमेर की जो दरगाह है उसका वर्णन किया। इसका लिखा हुआ एक किताब था मुनीस अल अरवाह, उसी में इन्होंने क्या लिखा, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी और उसी में वहाँ के बारे में, अजमेर के बारे में वर्णन किया। इसके अलावा चांदनी चौक के निर्माण में भी जहाँ आरा का महत्वपूर्ण योगदान था। अब चलते हैं 23 नंबर में। 23 में कहा गया पीपा इनमें से किस जाति से संबंधित था। ऐसे कबीर के बारे में आप लोग जानते हैं, रैदास के बारे में जानते हैं, सोचे पीपा आप लोग का छूट रहा होगा या ध्यान नहीं रहता होगा। तो पीपा कौन था, राजपूत था। पीपा कौन था, राजपूत था। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में पूछा गया सगुन परंपरा क्या होता है। सगुन परंपरा और एक होता है निर्गुण परंपरा। तो सगुन परंपरा में क्या होता है ना, ईश्वर के फोटो यानी कि ईश्वर की मूर्ति का पूजा किया जाता है। जैसे कालिदास, तुलसीदास ये करते थे, उसको कहते हैं ईश्वर की मूर्ति की पूजा करना, इसे कहते हैं सगुन परंपरा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 ही दिए थे, इसमें ज़्यादा बन नहीं रहा था तो क्या देते हैं। और अगला क्वेश्चन है 25 नंबर निर्गुण परंपरा क्या। इसमें ईश्वर की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इसमें उसको निराकार समझा जाता है, यानी कि उसका कोई आकार नहीं है। इसमें मानने वाले मुख्य रूप से आते थे कबीर, तो इसे कहते थे निर्गुण परंपरा। चलिए, आज 25 क्वेश्चन था। आप लोग भी बना के देखे होंगे, कितना सही हुआ होगा ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ था। फिर मिलते हैं अगले किसी विषय के साथ। इसी प्रकार हम एक एक टॉपिक का कोशिश करेंगे कि 25 क्वेश्चन, मुख्य 25 क्वेश्चन छांटने का। जिहे से क्वेश्चन नहीं, जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं, अलवार क्या होता है, नैनार क्या होता है। अलवार संतों की संख्या क्या थी, नैनार संतों की संख्या की क्या थी, ये सब तो नॉर्मल सब बात है, आप लोग जानते थे। तो फिर उसी तरह हम छांट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।